नमस्कार, टुडे न्यूज में स्वागत है। हम संतोष। शुरू करी सिंचाई भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय अंतर्गत रहत संबंधी प्रसंग। उच्च अदालत जनकपुर सिंचाई के कार्य से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के मातहत राख आदेश दिलक। उच्च अदालत में रवि दिन कामू मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा के इजलास अंतरिम आदेश जारी कर नहीं मिलत न्यायाधीश राज्य लक्ष्मी वज्राचार्य के राय में सहमति जनावत बहुमत के आधार में विपक्षी के मांग अस्वीकार के न्याय। नेपाली कांग्रेस के दिशा मंत्री बनल ओम प्रकाश शर्मा के मंत्रालय बाँट फाँट में खाने पानी ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालय के जिम्मेवारी तोकल गेल छल। मुदा मंत्रालय फुटाव घड़ी में सिंचाई के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय मातहत राखल गेल। सिंचाई के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय मातहते राख नेपाली कांग्रेस से वो मंत्री बनल राम सरोज यादव अडान रखने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश संसदीय दल के नेता सेहो रहल मंत्री यादव सिंचाई छोड़ तैयार नहीं भेलाक बाद विवाद शुरू भेल छल। विवाद में उतरल दुनू मंत्री कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकट रहल बताओल गेल अछि। खुला रूप से नेता निधि यादव के सिंचाई छोड़ नहीं कही तो अदालत जवाब लेल शर्मा के सहयोग के स्रोत के दावी है। मंत्री शर्मा के प्रत्यक्ष हित हुआ वाला वो मुद्दा श्यामलाल पासवान दर्ता करौने छलैथ। मालदार मंत्रालय मानल गेल सिंचाई के मंत्री यादव नहीं छोड़ के अडान लेलाक बाद विवाद अदालत तक पहुंचल छल। अदालत के फैसला से मंत्री शर्मा के झटका लागल है। महिला ऊपर अभद्र व्यवहार के आरोप लागल प्रदेश 2 दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठा के पद मुक्त कर मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत से दलित अगुआ सब मांग केलक। उपाध्यक्ष बैठा के पद मुक्त कर के मांग राखैत दलित अगुआ एवं जसपा दलित मुक्ति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास पासवान, मोहतरी के वैदेही पासवान आ रौतहट के उदय नारायण राम मुख्यमंत्री राउत के रवि दिन ज्ञापन पत्र से बुझौलक। उपाध्यक्ष बैठा जसपा प्रदेश समिति सदस्य ललिता दास पर सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत अभद्र व्यवहार केने छल। घटना के 6 महीना बाद उपाध्यक्ष बैठा के पद मुक्त कर आ कार्यवाही के मांग दलित अगुआ सब केने छथि। ओना त पीड़ित महिला दास बैठा ऊपर इलाका प्रहरी कार्यालय लाहन सिरहा में मुद्दा सेहो दर्ता करौने अछि। मुदा मुख्यमंत्री राउत संरक्षण देने कारण बैठा के पुलिस नहीं पकड़ रहल अछि। प्रदेश सरकार उपलब्ध करौने 12 करोड़ रुपया के जानकी मंदिर में विद्युतीकरण करवाक नाम में क्याल गेल अनियमितता के छानबीन में देरी भ रहल अछि। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रदेश सरकार से 12 करोड़ रुपया लग जानकी मंदिर के विद्युतीकरण करवाक नाम में अनियमितता के आरोप लागल अछि। जानकी मंदिर मांगे नहीं केने विद्युतीकरणक लेल प्रदेश सरकार बृहत्तर के 12 करोड़ रुपया उपलब्ध करौने छल। मुदा ओहि में भारी अनियमितता भेल। चौतरफी आवाज उठलाक बाद मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत छानबीन कर 3 सदस्य छानबीन समिति गठन केलक। मुदा समिति छानबीन में चासो नहीं देखौने अछि। अखन धरि एकटा पत्र प्रदेश सरकार के बजट खर्च संबंधी कागजात सब सुरक्षित राख आ दोसर पत्र वही संबंधी कागजात सब समिति के उपलब्ध कराव लिख के बाहेक कोनो प्रक्रिया आगाड़ी नहीं बढ़ौने अछि। योजना में चरम अनियमितता कर वाला कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर आ लेखापाल सावित्री गिरी के छानबीन के दायरा में राखल गेल बताओल गेल अछि। ठाकुर समिति के कागजात उपलब्ध नहीं करा काठमांडू में नमहर समय बैस कर रवि दिन कार्यालय घूमल छथि। ठेकेदार कंपनी के दिश से ठाकुर दावी केने मुताबिक 1500 घंटा आयु भेल बोल 2.5 लाख में खरीद कैल गेल अछि। सोलार के अतो पतो नहीं रहल 59 लाख के एस्टीमेट कर 16 लाख रुपया निकालल गेल अछि। मुदा जानकी मंदिर में सोलार जड़ान संबंधी कोनो उपकरण जड़ान नहीं भेला से अनियमितता भेल स्पष्ट अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में सेहो उजुरी दर्ता भेल अछि। 5000 घूस लेने अभियोग में कर्मचारी पकड़ाव कर वाला अख्तियार 12 करोड़ के अनियमितता के निहार ऊपर कार्यवाही अगाड़ी नहीं बढ़ौला से विभिन्न टिक्का टिप्पणी शुरू भ चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन अंतर्गत रवि दिन तक 43 जिला के वार्ड अधिवेशन संपन्न भेल अछि।
क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक कैल गेल। अन्य 13 जिला में अधिवेशन के तैयारी भर रहल छै। मुदा पार्टी मुख्यालय अखन धरि क्रियाशील सदस्यता विवाद सुलझाव नहीं सकला कारण 21 जिला के वार्ड अधिवेशन अनिश्चित देखल गेल छै। शीर्ष नेतृत्व तहे से 21 जिला के क्रियाशील सदस्यता विवाद नहीं मिलला से निर्वाचन समिति नामावली नहीं पुने छै। कांग्रेस 77 वटे जिला के 6743 वार्ड में भदौ 18 गते तक वार्ड अधिवेशन संपन्न करबाक कार्यतालिका सार्वजनिक केने छल। प्रदेश 1 में मोरंग के सदस्यता सूची सार्वजनिक नहीं भेल छै। प्रदेश 2 के 8 जिला सप्तरी, सिरहा, रौतहट, धनुषा, मोहतरी, सर्लाही, बारा आ परसा के सूची आब बाकी छै। तहिना बागमती प्रदेश के सिंधुपाल चौक, काभ्रे पलान चौक, काठमांडू आ रसुआ, लुम्बिनी प्रदेश के कपिल वस्तु, बांके आ बर्दिया, कर्णाली प्रदेश के डोलपा आ सुरखेत के सदस्यता सार्वजनिक नहीं भेल छै। तहिना सुदूर पश्चिम प्रदेश के बाजुरा, डडेल धुरा आ कैलाली में सेहो विवाद देखल गेल छै। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी में अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव रहला कारण देश के अधिकांश स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल छै। आई प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के अधिकांश स्थान में भारी वर्षा के संभावना है। भारी वर्षा के कारण पहाड़ी भूभाग में पहिरो आ नदी तथा खोला में पानी के बहाव बढ़ सकत कहत तटीय क्षेत्र में सतर्कता अपनाब मौसम पूर्वानुमान महाशाखा आग्रह केने छै। बीतल रात जनकपुर में सेहो भारी वर्षा भेल छै। लोक सेवा आयोग राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात नायब सुब्बा के अंतर्वार्ता संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित केलक छै। सर्वोच्च अदालत के अल्पकालीन अंतरिम आदेश बमोजिम परीक्षा स्थगित कैल गेल आयोग के उपसचिव प्रकाश गुरुंग जानकारी देने छै। आयोग के अध्यक्ष स्तरीय बैठक के निर्णय से धनकुट्टा, जलेश्वर, काठमांडू, पोखरा, बुटवल, सुरखेत आ दीपाइल से आर्थिक वर्ष 2076-77 में विज्ञापन भ 2078-5-11 गते से कंप्यूटर शिप परीक्षण संचालन केने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी के परीक्षा स्थगित भेल छै। तहिना नायब सुब्बा आ वही सरह पद के नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा राजस्व समूह आ व्यवस्थापिका संसद सेवा सामान्य प्रशासन समूह के 2078-5-21 गते से अंतर्वार्ता हुआ बाकी संपूर्ण कार्यक्रम सेहो स्थगित केने आयोग जनौने छै। नेपाल युवा समाज सेवा ग्रुप जनकपुर धाम में रहल सदगुरु कबीर बाल आश्रम के बौआ बुची सबके लेल कपड़ा, खाद्यान्न आ शैक्षिक सामग्री सहयोग केलक छै। ग्रुप 14 सेट कपड़ा, चाउर 25 किलो, आलू 10 किलो, प्याज 5 किलो, दाल 5 किलो, कापी 15 थान, पेंसिल 14 थान आ किचन में प्रयोग हुआ वाला मसाला सब आश्रम के सहयोग कैल गेल छै। ग्रुप के प्रदेश 2 प्रतिनिधि मनोज भगत आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के युवा नेता राजकिशोर यादव के उपस्थिति में बाल आश्रम के सहयोग सामग्री हस्तांतरण कैल गेल। अखन बाल आश्रम में दर्जनों अनाथ बौआ बुची छैक। ग्रुप के प्रतिनिधि सब ओ बौआ बुची सबके माला लगाकर सम्मान सेहो केने छल। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ नेपाल भाड़ा समायोजन लगायत 11 बुंदे मांग पूरा नहीं भेल कहत दोसर चरण के आंदोलन घोषणा केने छै। महासंघ रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर बीमा छूट, यातायात कागज पत्र नवीकरण आ जरिमाना छूट सहितक मांग राखत दोसर चरण के आंदोलन घोषणा केलक। अपना सबके मांग के विषय में सरोकार वाला निकाय में जानकारी कराइब तो मांग पूरा नहीं भेल कहत आंदोलन के घोषणा कर पड़ल महासंघ के अध्यक्ष डोलनाथ खनाल जानकारी दिलन है। महासंघ आई बागमती प्रदेश अंतर्गत के यातायात कार्यालय में धरना देल जात जनौने छै। तहिना काल यातायात व्यवस्था विभाग में धरना के कार्यक्रम तय कैल गेल छै। सरकार मांग पूरा नहीं करत भदौ 24 गते से सार्वजनिक सवारी में अपने से भाड़ा समायोजन कर लागू करबाक चेतावनी सेहो यातायात व्यवसायी सब देने छै। टुडे न्यूज में आब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग।
तालिबान समूह अफगानिस्तान के एकटा शहर में एक महिला पुलिस के गोली मार के हत्या केने बीबीसी जनौलक अछि। स्थानीय संचार माध्यम सबके मुताबिक बानू नेगर नाम के वो महिला पुलिस के घोर जिला के फिरोजकोह शहर में अपने घर में परिवार के सामने गोली मार के हत्या कयल गेल। तालिबान वो घटना में अपना सबके संलग्नता नहीं रहल दावी केने अछि, मुदा घटना के विषय में छानबीन भ रहल तालिबान के कहब अछि। एखनुक टुडे न्यूज एतय संपन्न होइत अछि। देखैत रहू टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।